नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ सकता है और किन भागों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिला। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से उठा सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र पहले मध्य प्रदेश की तरफ था, फिर धीरे धीरे उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी भाग प्रभावित करे थे और आज भी उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर तेज बारिश होने की आशंका है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यानी बारिश की इंटेंसिटी जो गंगा के मैदानी भाग है, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और भारी बारिश की गतिविधियां मध्य भारत और पूर्वी भारत तक देखी जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका एक बड़े हिस्सों पर देखी जा सकती है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहले मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ कि देखिए, कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से बन चुका है। तो मानसून की अक्षय रेखा मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत के भागों पर गुजर रही है, तो बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। दोस्तों, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ देखिए, गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्सों पर मूसलाधार बारिश का दौर देखा जा रहा है, लेकिन इन भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है क्योंकि 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की आशंका है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करूं तो कम दबाव का क्षेत्र एक गुजरात के भागों पर है, एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, तो मानसून की अक्षय रेखा इन भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी और जो गंगा के मैदानी भाग है, इन क्षेत्रों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पूर्वी भारत के समूचे हिस्सों को प्रभावित करेंगी और मोटी परत वाले बादल बन सकते हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। गंगा के मैदानी भागों पर लगातार बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और एक दो स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून पर्वतीय क्षेत्रों पर भी पहुंच चुका है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा दोस्तों 24 जून के आसपास और 25 जून के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और जो ऊंचाई वाले भाग है, लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन भागों पर हल्की बर्फबारी होगी। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों 25 जून के दिन बारिश की तीव्रता में इजाफा हो रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बना है, उस सिस्टम के असर के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैदानी क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करूं तो देखिए, 26 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी और सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर बना हुआ है, जिसके चलते
मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। फ्लडिंग रेन जैसी स्थिति बन सकती है। कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा सकती है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर, बिहार के क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही कम देखी जाएगी। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। देखिए 27 जून के मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि जो सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर तब बना हुआ था वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचा है, तो अब उसका इम्पैक्ट गंगा के मैदानी भागों पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की इंटेंसिटी के बारे में बात करता हूँ। गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े हिस्सों पर देखी जाएगी। लगभग 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया है, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए मौसम में बदलाव ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों पर तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और मानसून की अक्षय रेखा दोस्तों गुजरात से होते हुए मध्य भारत और पूर्वी भारत तक गुजर रही है। गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की अक्षय रेखा बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। 29 जून की तरफ देखिए। 29 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि मानसून की अक्षय रेखा जिस साइड रहती है दोस्तों उस साइड व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंचती हैं और भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। तो 29 जून के दिन फिर से एक बार मौसम में उतार चढ़ाव होने के कारण चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके हों, सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा अब उत्तर भारत की तरफ से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ पहुंचे। तो पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर भारी बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों पर देखा जा सकता है और लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन देखिए दोस्तों जहां पर ये रेड कलर नजर आ रहा है वहां पर भारी बारिश की इंटेंसिटी है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने का अनुमान है। बाकी पूर्वी भारत के भागों पर भी निरंतर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर भी दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और फ्लडिंग रेन होने की भी पूरी संभावना बन सकती है। मॉडल के अनुसार दक्षिण भारत के भागों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।